हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया पार्ट 4 के अंतर्गत सेंटर एंड डिवीजन एग्जाम्पल के बारे में, आज हमारी HTML की पार्ट 5 क्लास है, पार्ट 5 क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे प्री एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप HTML की पार्ट 1 क्लास नहीं देखेंगे और हमारी पार्ट 5 क्लास डायरेक्टली ये वीडियोस देखने लगेंगे तो आपको HTML की कोडिंग जो होती है वो समझ में नहीं आएगी कि कैसे आपको कोडिंग करना स्टार्ट करना होता है। तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, फिर पार्ट 3 को देखिए, फिर पार्ट 4 को देखिए, उसके बाद पार्ट 5 को देखने की कोशिश कीजिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी कि कैसे हम HTML की कोडिंग करेंगे और एक बेहतरीन वेबसाइट डिजाइन करेंगे। HTML की कोडिंग का यूज करके हम आप एक वेब पेज अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। प्री एग्जाम्पल सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं HTML। सिंटैक्स लिखते हैं पहले HTML हेड, उसके बाद हमें लिखना होता है टाइटल। टाइटल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? प्री एग्जाम्पल। तो यहाँ हम प्री एग्जाम्पल लिखेंगे, प्री एग्जाम्पल। इसके बाद हमें टाइटल को क्लोज करना होता है। हम प्री एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पर हम टाइटल को करते हैं सिंपली क्लोज। तो आज हम जा रहे हैं सीखने प्री एग्जाम्पल। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल भी दे दिए, अब यहाँ पे हमें उसके बाद हेड को क्लोज करना होता है, तो हमने यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे टाइटल क्लोज नहीं करना होता है, यहाँ पे टाइटल प्री नहीं क्लोज करना था, टाइटल क्लोज करना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टाइटल क्लोज करना था, प्री नहीं करना था। और उसके बाद हमें हेड को क्लोज कर देना होता है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है बॉडी। चलिए हम इसे मिटा लेते हैं, ज्यादा जगह नहीं है इसलिए इसे मिटा लेते हैं। उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है, बॉडी। यहाँ पर देखिए हमने बॉडी टैग ओपन किया। उसके बाद हम यहाँ पर प्री एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो इसके बाद हमें प्री टैग यूज करना है। तो हम यहाँ पर प्री टैग यूज करेंगे। अब हमें जिस भी फॉर्मेट में, यानी कि जो टेक्स्ट होगा वो किसी भी जिस फॉर्मेट में हमें रखना चाहते हैं, जिस स्टाइल में हम रखना चाहते हैं उस तरीके की हम स्टाइल से फॉर्मेट को लिख देंगे, सिर्फ टेक्स्ट को। जैसा हमें लिखना है यहाँ पे माय नेम इज, माय नेम इज, तो ये हमने इस स्टाइल में लिख दिया। और अगर उसके बाद लिखना है और भी फॉर्मेटिंग तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। तो जिस भी फॉर्मेटिंग में हम लिखेंगे उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पर प्री को कर देते हैं क्लोज। यहाँ देखिए हमने प्री को ओपन किया है और हमने इस तरीके से माय नेम इज अहमद लिखा है, टेक्स्ट को लिखा है इस तरीके से, और प्री को कर दिया क्लोज। तो हमारा सबसे पहले समझते हैं कि जो हम टेक्स्ट लिखे वो किस तरीके से शो करेगा, और पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है डायरेक्टली। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी क्लोज करते हैं। चलिए जगह नहीं, इसको मिटा लेते हैं। यहीं पे आप प्री क्लोज कर दिए हैं, आपको बॉडी क्लोज करना होता है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉडी क्लोज करना होता है, बॉडी टैग। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करने के बाद आपको लास्ट में HTML क्लोज करना होता है।
इस तरीके से आप जो लिख देंगे पूरा सिंटेक्स, और जो आपकी आउटपुट रिजल्ट आपका दिखाएगा, शो करेगा स्क्रीन पर, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मैंने जो भी फॉर्मेटिंग लिखा था वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा इस तरीके से आपका टेक्स्ट लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख जाएगा, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर वर्टिकली पूरा लिख सकते हैं, जैसा आपको चाहते हैं, जिस तरीके से स्टाइल देना चाहते हैं उस तरीके से आप फ्री एग्जाम्पल का यूज करके आप अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं फ्री एग्जाम्पल को। चलिए हम अगला नेक्स्ट कमांड सीखते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक कोड एग्जाम्पल। आज हम आपको दो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, पहले तो प्री समझाए, अब जा रहे हैं समझाने हैं ब्लॉक कोड एग्जाम्पल, क्योंकि आज हम आपको दो एग्जाम्पल इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम जल्दी में अलग अलग ज़्यादा पार्ट बन जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक पार्ट में कन्वर्ट करके आपको जल्दी सिखा सके, ताकि आप अच्छी तरीके से वेब पेज क्रिएट करना सीख सकें। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा समझते हैं ब्लॉक कोड एग्जाम्पल। ब्लॉक कोड एग्जाम्पल होता क्या है? ब्लॉक कोड एग्जाम्पल आप समझते हैं कि क्या होता है। ब्लॉक कोड एग्जाम्पल वो होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं कोड के थ्रू, जैसे एड्रेस वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ होगी, यानी कि एक कोड हो गया है, तो हम उसको लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताया सिंटेक्स कैसे ओपन करते हैं, हम यहाँ पे लास्ट सिंटेक्स ओपन करते हैं, खाली यहाँ पे ब्लॉक कोड का एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक कोड, BLOC, ब्लॉक ब्लॉक कोड लिखने के बाद आपको वहां पे वर्ड लिख लेते, जैसे कि मान लीजिए हमारी स्क्रीन है कोई भी, हम यहाँ पे डैश 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 और यहाँ पे लिखिए B5 सेक्टर 10 नोएडा। इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कोड को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लॉक कोड का यूज कर सकते हैं। जो सिंटेक्स मैं पहले पिछली वीडियोस में लिखवाया था कि HTML है, टाइटल, बॉडी, ये सब मैं नहीं लिखकर डायरेक्ट ब्लॉक कोड को लिख दिया हूँ। तो इसका जो यूज होगा सिंटेक्स का क्या होगा कि स्क्रीन पे आपने इस तरीके से डैश डैश दिया है, उसको स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस देकर डैश डैश, तो जगह जो होगा वो छोड़ देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ब्लॉक कोड है। ब्लॉक कोड का मतलब होता है कि आप स्क्रीन आपकी जैसे ये है और आप चाहते हैं कि यहाँ से ना लिखकर थोड़ा जगह छोड़कर हमारा डैश डैश दे, तो डैश डैश ये जगह जो होगी ये पूरी छोड़ देगी और बाकी डैश डैश देगी, यहाँ पे आपका जो भी कोड रहेगा, यानी कि B5 सेक्टर 10 नोएडा जो भी रहेगा वो आपका शो करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।